नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आप सबका बहुत 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 स्वागत है। जानी, जिनके घर शीशों के हुआ करते हैं, दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। क्या बात है, क्या डायलॉग है। लोग आज भी इनके डायलॉग जो है बोला करते हैं और उनका नाम था राजकुमार। क्या बात है भाई। आज का किस्सा कहानी मेरी जुबानी में मैं आपके साथ शेयर करूंगा राजकुमार साहब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार साहब का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को बलूचिस्तान में हुआ था। जी हाँ, और वो 14 साल की उम्र में बॉम्बे आ गए थे। ये लोग 8 बहन भाई थे और इनका नाम था घर का कलभूषण पंडित, क्योंकि इन्होंने कश्मीरी पंडित फैमिली में जन्म लिया था। और बॉम्बे जब ये आए तो इन्हें सरकारी नौकरी पुलिस विभाग में मिल गई और ये पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। तो इनके एक दोस्त थे जो फिल्मों से भी ताल्लुक रखते थे। उन्होंने एक दिन इनसे कहा कि राज, तुम इतने बड़े हैंडसम, इतनी तुम्हारी पर्सनैलिटी, 6 फीट का कद, आवाज भी अच्छी है, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते। तो राजकुमार साहब ने कहा, भाई हम तो 8 बहन भाई हैं, आपस में ही हम खेल लेते हैं, बोल लेते हैं, कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि इंटरटेन जो है हमारा घर में ही हो जाता है। फिल्में मैं देखता नहीं और मुझे फिल्मों में जाने का शौक भी नहीं है। लेकिन उनके उस दोस्त ने उनकी कुछ तस्वीरें जो हैं प्रोड्यूसर को दिखाई और उस प्रोड्यूसर ने जब देखा तो उन्होंने राजकुमार साहब को अपनी फिल्म में काम दिया। और उनकी वो पहली फिल्म जो आई, उसके बाद एक और फिल्म आई और फिर महबूब खान की तीसरी फिल्म में इन्होंने जब काम किया, उस फिल्म का नाम था मदर इंडिया। इस फिल्म में जो राजकुमार साहब ने रोल किया था, वो पहले रोल महबूब साहब ने दिलीप कुमार साहब को बोला था कि आप ये रोल करेंगे। आप सुनील दत्त ने जो रोल किया था वो रोल भी उन्होंने बोला कि आप ही करोगे। तो दिलीप कुमार साहब ने कहा, भाई क्या बात करते हो, पहले फिल्म में मैं नरगिस जी का पति होऊंगा, बाद में उनका बेटा और उनको मामा कहूंगा। तो ये सब सुन के दिलीप साहब ने महबूब खान जी को बोला कि मैं इस फिल्म में काम नहीं करूंगा। तो फिर उसके बाद राजकुमार साहब को ये रोल मिला और सुनील दत्त जी को भी उस फिल्म में काम मिला और बस उसके बाद राजकुमार साहब रातों रात हीरो स्टार बन गए, बहुत बड़े। एक बार की बात है, प्रेम चोपड़ा साहब की शादी थी। उसमें राज कपूर साहब भी थे और राजकुमार साहब भी थे। और उस शादी में राज कपूर साहब ने इतनी पी ली, उसके बाद उन्होंने राजकुमार को बोला कि तू हत्यारा। राजकुमार साहब ने कहा, ठीक है मैं हत्यारा हूं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे पास काम मांगने नहीं आया। हुआ क्या था कि एक बार जब ये बहुत बड़े स्टार बन गए थे मदर इंडिया के बाद, तो ये एक पार्टी से घर लौट रहे थे और घर लौटते वक्त इनके साथ 2-4 लोग और भी थे, लेडीज भी थी। तो पान खाने के लिए एक पान की दुकान पर रुके। वहां पे कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा, गाली गलौज हुई, लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में एक बंदे की जान जाती रही राजकुमार जी के कारण। तो उसके बाद राजकुमार साहब को 1 साल के लिए हिरासत में ले लिया गया, उन्हें ट्रायल में रखा गया। फिर काफी कुछ छानबीन के बाद उन्हें बरी भी कर दिया गया और उन्होंने पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी और फिर सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में काम करने लगे। और क्या बात है, जब इन्होंने इतनी सारी फिल्में करी और यश चोपड़ा और BR चोपड़ा जी के इनके अच्छे ताल्लुकात थे, तो इन्होंने एक फिल्म की थी वक्त। उसके डायलॉग तो कौन भूल सकता है। जानी, छुरी को लेके इन्होंने जो डायलॉग बोला था कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट जाए
तो खून निकल आता है। अरे क्या बात है। उसके बाद इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, एक के बाद एक फिल्म करते चले गए। एक और मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ रामानंद सागर जी का। रामानंद सागर साहब जो है राजकुमार जी के पास एक फिल्म का ऑफर लेके गए। फिल्म का नाम था आंखें। और राज कपूर जो है वो राजकुमार, सॉरी माफ करना अगर मेरे से दोबारा कोई गलती हो जाए तो मेरी गलती को आप नजरअंदाज करें, मुझे क्षमा करें। तो राजकुमार साहब ने कहा कि भाई फिल्म की जब उन्होंने आंखें फिल्म की जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने अपने कुत्ते को बुलाया और उससे पूछा रामानंद सागर जी के सामने कि भाई ये फिल्म में तुम काम करोगे। तो इस तरह की बातें भी वो करते थे। तो रामानंद सागर जी ने कुछ नहीं बोला, उठ के चले गए। तो ये बड़े अक्खड़ किस्म के थे, पढ़े लिखे थे, इनको बहुत ज्ञान था। मैंने तो सुना इन्होंने 4 वेद भी पढ़ रखे थे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इन सब लैंग्वेज में इनकी कमांड थी। और खाली वक्त में ये किताबें ही पढ़ते रहते थे और लोगों को बोल देते थे कुछ भी। वैसे तो मजाक भी करते थे लेकिन कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता था और काफी सारे लोग इनके साथ काम करने में डरते भी थे। और एक बात मैं आपको बताऊं, इन्होंने फिल्म की थी दिलीप कुमार जी के साथ पैगाम, और फिर आगे चल के सुभाष घई साहब ने उनको दोबारा लेके आए, राजकुमार साहब को और दिलीप कुमार साहब को, सौदागर फिल्म में। क्या बात है। और एक किस्सा मुझे याद आ रहा है प्रकाश मेहरा जी का। वो भी इनके पास जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट जब लेके गए तो उन्होंने प्रकाश मेहरा जी को भी बोल दिया कि जानी ये जो आपके बालों से चमेली के तेल की खुशबू आ रही है ना, मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ फिल्म कर सकूंगा। तो इस तरह से उन्होंने जंजीर फिल्म को भी मना कर दिया। और खैर काफी फिल्में इन्होंने की और काफी फिल्मों में इनके डायलॉग डिलीवरी जो थी वो अलग तरह की थी, लोगों को पसंद आती थी। जैसे ही फिल्म में इनकी एंट्री होती थी तो इनके पहले जूते दिखाई देते थे, जूतों में कैमरा चल रहा है और लोगों की तालियां। तो अलग तरह के थे ये राजकुमार साहब। और इन्होंने कम से कम 70-75 फिल्मों में काम किया। और एक बार की बात है, ये सुभाष घई साहब ने जब इनको फिल्मों में लिया तो इन्होंने इनको स्क्रिप्ट जब सुनाई तो उनसे पूछा गया कि उस फिल्म में मेरे साथ का सह कलाकार कौन है। तो उन्होंने बोला कि डरते डरते बोला सुभाष घई साहब ने कि दिलीप कुमार साहब। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, हमारे बाद अगर कोई अच्छा एक्टर है तो वो है दिलीप कुमार। तो इस तरह का वो उनका अंदाज था, लोगों को पसंद भी आता था और कई लोग थोड़े नाराज भी रहते थे। और इनकी शादी का अगर मैं बात करूं, उनकी शादी की, तो एक लेडीज थी जो कि एयर होस्टेस थी, उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, प्यार मोहब्बत शुरू हुआ और आगे चल के दोनों ने शादी कर ली, जिनसे इनके 3 बच्चे हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। और पुरु राजकुमार वो इनके बड़े लड़के थे। इन्होंने तीनों बच्चों ने फिल्मों में आने के लिए काफी ट्राई किया, फिल्मों में काम भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और आगे चल के राजकुमार साहब को गले का कैंसर हो गया और काफी बीमार रहने लगे और अकेले रहने लगे। और मरने से पहले इन्होंने अपनी फैमिली के सब मेंबर्स को बुलाया और बोला कि देखो मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, अगर मैं जल्दी अब इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मैं मर जाता हूँ तो ज्यादा ढिंडोरा पीटने की, शोर शराबा करने की, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। जब मेरा सिंपल से बिल्कुल एकदम सरल तरीके से मेरा संस्कार कर दिया जाए और तब जाके लोगों को बताया जाए कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। और ऐसा ही हुआ। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार साहब जो हैं इस दुनिया को अलविदा कह गए और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए और फिल्मों में जो उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके डायलॉग बोलने का अंदाज लोगों को आज भी याद है, लोग आज भी उनकी कॉपी करते हैं। तो ये था किस्सा कहानी मेरी जुबानी आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया।
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको मेरा आने वाला वीडियो जल्दी मिल जाए। आप बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर आने वाली अगले किसी वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।